एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। ये लाइव क्लासेस में शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। ये एम मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, ज्वाइन सी एम इन सच अ वे, प्रोड्यूस सी एम टू डी इन सच अ वे सी एम इक्वल टू डी एम। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो ये मीट पॉइंट है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये तो दे ही रखा मीट पॉइंट है, तो एम सी एम इक्वल टू डी एम ये भी गिवन है, तो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, ऑलरेडी दे रखा, ये सारे इक्वल है। पहला इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट। तो जरा देखो इस वाले ट्रायंगल में ले रहा हूँ डी एम इक्वल टू क्या, सी एम, ये गिवन है, और इस वाले ट्रायंगल का बी एम, उस वाले ट्रायंगल का ए एम, ठीक है, ये गिवन है तो कुछ नहीं कर सकते। एंगल डी एम बी इक्वल टू एंगल ए एम सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हो गया दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, फर्स्ट हो गया प्रूव कॉन्ग्रेंट, है ना। तो ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। जरा कॉन्ग्रेंट हो गया तो बहुत बातें कह सकते हो ना, क्या कह सकते हो, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, मतलब बी डी किसके इक्वल है, ए सी के, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो। और क्या कह सकते हो, एंगल ए, इस वाले में एंगल ए, देखो इस वाले में एंगल ए कौन सा है, ये, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूँ। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल बी क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया। क्यों, ये सब क्यों कह रहा हूँ, सिंपलिसिटी, जरूरत पड़ने पे ये इसके इक्वल हो गया। कैसे, आप देखिए ए सी और बी डी इक्वल, अगर जब कॉन्ग्रेंट है ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के, ए सी वहाँ है, बी डी यहाँ है। ये सब अगर मैं कल को कहूँगा तो किस वजह से, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ करॉस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, राइट। तो ये हो गया। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पार्ट पे, डी बी सी इज राइट एंगल, डी बी सी। तो जरा मुझे एक बात बताओ, आपने इसके पहले लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े, जब ये दो पैरेलल लाइन होता है, थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन होता है, इस वाले एंगल को क्या बोलते हो, को इंटीरियर। अगर ये लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180। अगर ये 70 डिग्री है तो 110 होगा कि नहीं होगा। अब मान लो एक ऐसे लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये मान लो अगर 90 डिग्री है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल। अब आ जाओ सेकेंड वाले पे, ये समझ में आ गया, मैं इसको मिटाता हूँ। अब सेकेंड वाले पे फोकस कीजिए, ठीक है। DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियरली ये देख लो, एंगल DBM, एंगल DBM इसकी बात कर रहा हूँ, इक्वल टू एंगल MAC, तुम देख रहे हो ना MAC। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो CPCT हो गया, और थीटा लेट किया हुआ, देख। अब बताइए जब ऐसे कुछ है और ये थर्ड लाइन है, तो ऐसे वाले एंगल को क्या बोलते हो, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हो। और जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है, पहले से इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों को दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो देखिए जरा ध्यान से, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो देयरफॉर DB पैरेलल टू AC, तुम देखो, है ना। अब जरा देखो क्लियरली, ये वाला एंगल, इसको क्या बोल दो, DBC, एंगल DBC एंड ये वाला एंगल ACB आर को इंटीरियर एंगल्स, मानते हो कि नहीं। ये दो लाइन पैरेलल हो गया, अभी प्रूव किया, तो ये और ये क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल हो गया ना। ये कितना देर का, 90 डिग्री, ये तो क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको भी 90 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो गया, तो देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। किसी ट्रायंगल के एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो राइट एंगल होता है, तो राइट एंगल हो गया। अब आता हूँ थर्ड वाले पे, समझ में आ गया। ये लाइव क्लासेस में भी बताया, वो भी रिकॉर्डेड है, उसको तुम दोबारा देख सकते हो। DBC कॉन्ग्रेंट टू ACB, अब ये पूरा DBC, अब आप नज़र डालिए DBC पे, DBC एंड
ACB, है ना। तो जरा बताओ DBC का एंगल B, ACB का एंगल C, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया भाई। ये और ये बराबर है क्योंकि आप ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हो। तो DB इक्वल टू AC, ये क्यों CPCT, क्योंकि ये वाला पहले कॉन्ग्रेंट हो चुका है, तो बराबर तो होना ही था, ठीक है। और देखिए तो BC इक्वल टू BC, ये ऐसा बेस है जो दोनों ट्रायंगल में मौजूद है, इस वाले में भी उस वाले में BC। तो देखो तो दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, तो ASA से कॉन्ग्रेंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। तो DBC कॉन्ग्रेंट टू जो भी कह रहा है वो लिखते जाइए आप, ACB। थर्ड वाला भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ पे आता हूँ। फोर्थ पे जब कॉन्ग्रेंट हो गया ना, क्या क्या कॉन्ग्रेंट, अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया? DBC कॉन्ग्रेंट हो गया किसके? ACB के कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है। इट मीन्स जरा बताओ तो DC किसके इक्वल हो जाएगा? DC AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें CM और AB पे, DC को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों इक्वल है, तो DC को मैं ऐसा लिख दूँ DM प्लस CM लिख सकता हूँ। बताओ DC को इक्वल टू AB। अब ये दोनों बराबर है ना, तो DM की जगह मैं CM भी लिख सकता हूँ, या CM की जगह मैं DM भी लिख सकता हूँ। मुझे CM चाहिए तो इसको मैं क्या लिखूँ? DM को CM, क्योंकि इक्वल है। CM प्लस CM इक्वल टू क्या हो गया? AB। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ CM इक्वल टू क्या हो गया? AB। तो यहाँ से CM इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ AB। ये देखिए, है ना भाई। तो ये इसके बाद आता हूँ आपके एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोला है। इसको देखो क्या है, लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ इसको भी। क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। देख लो क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है। ऐसे दे रखा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलो ऐसा दे रखा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ABC, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। ये दोनों के दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है भाई। फिर कह रहा साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। BA को D तक प्रोड्यूस करो, D तक, सच दैट AB इक्वल टू AD। AB इक्वल टू AD, ऐसा मतलब ये वाला और ये वाला भी इक्वल, ये दोनों इक्वल दे रखा, ये दोनों इक्वल दे रखा, मतलब तीनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। और फिर कह रहा है प्रूव दैट BCD इज राइट एंगल। BCD ये रहा, है ना, ये राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री बताना है, ये प्रूव करना है 90 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आ गया तो देख लो 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। चलो A आइसोसेलेस है, ये दोनों इक्वल है। इसको आगे बढ़ाया, इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, AB इक्वल टू AC एंड AB किसके इक्वल दे रखा? AD के इक्वल। तो देयरफॉर AC AD के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? AC इक्वल टू AD, तीनों आपस में बराबर हो गए, कहने का मतलब। अच्छा, इसको अगर मैं थीटा लेट कर लेता हूँ, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू थीटा, ये मैंने लेट किया। क्यों? क्योंकि AB और AC इक्वल है। आपने ट्रायंगल में पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है भाई? जब साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूँ। साइड इक्वल है तो एंगल, उसको थीटा लेट किया हुआ है। उसी तरीके से आ जाओ ट्रायंगल ADC में, देखो AC इक्वल टू AD, है ना, AC इक्वल टू AD, समझ रहे हो? तो AC इक्वल टू D, इसको मैं अल्फा अगर कह लूँ तो ये भी अल्फा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी क्या हो गया? आइसोसेलेस हो गया। AC इक्वल टू AD, तो देयरफॉर एंगल ACD इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू अल्फा। देख रहे हो, साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। अब आ जाइए ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABD में, सॉरी BCD में, ट्रायंगल BCD, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? तो एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? बताओ,
ये देखिए 180 डिग्री, मानते हो? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। डी कितना है? अल्फा। बी कितना है? थीटा। और सी कितना है? थीटा प्लस अल्फा, दोनों है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, अल्फा भी 2 बार हो गया, थीटा भी 2 बार हो गया, इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। 2 से डिवाइड किया तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। और वो देखो तो वही तो एंगल सी है ना, एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री। तो देयरफॉर क्या हो गया? बी सी डी इज राइट ट्रायंगल हो गया। एक एंगल अगर ऐसा निकल गया तो राइट हो गया। ठीक है भाई, चलिए।